हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 11 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने की मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। आज कोई कारण के वजह से हम पीपीटी नहीं बना पाए हैं, बट इस चक्कर में हम आपका नुकसान नहीं होना देना चाहते थे, तो आज हम डायरेक्ट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। जैसे 10 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ डे। देखिए आज के जमाने में जहां पर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सारे वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए हैं, हर किसी को ये चीज से जूझना पड़ रहा है, तो मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम लोग 10 अक्टूबर को इस सब को रिकॉग्नाइज करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, मेंटल हेल्थ के बारे में उनको बताने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? मेंटल हेल्थ डे बनाते हैं। और इसलिए आप भी अपने आसपास के और अपना फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान जरूर रखें। चलिए साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 11 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में गर्ल चाइल्ड के ऊपर हो रहे अत्याचार, उनको कैसे एम्पावर हम कर सकते हैं, कैसे उनकी राइट्स को हम लोग जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनके लाइफ में जो बैरियर्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, इस सारी चीजों को एक्नॉलेज करने के लिए हम लोग 11 अक्टूबर को गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये है। अगर आपको मैं पूछूं कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं तो ये आप मुझे कॉमेंट कर बताएंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, उनका ने 2011 में ये डिसाइड किया था। तो आप याद रखेंगे 2011 में क्या डिसाइड किया था कि 11 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे? गर्ल चाइल्ड डे मनाएंगे। तो दो इंपॉर्टेंट डेट्स हमने यहां पर पढ़ ली है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ठीक है, इसने अपनी 5th असेंबली जो है ये रखी है कि हम ये 5वीं बार मीटिंग करने वाला है। 5th असेंबली इसने रखी है। कहां पर रखी है? दिल्ली में रखी है इस बार, ठीक है, जो कि 17 अक्टूबर से लेकर तो 20 अक्टूबर के बीच में होगी। मतलब 3 दिन की ये असेंबली होने वाली है, जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 109 मेंबर कंट्रीज है, साथ साथ सिग्नेटरीज भी है। तो ध्यान रखेंगे 109। और रिसेंटली एंटीगुआ बारबुडा, मतलब जो सबसे रिसेंट बने हैं वो एंटीगुआ बारबुडा और साथ साथ नेपाल अभी रिसेंटली इसका मेंबर बना है, ठीक है। ISA से आप ध्यान रखेंगे ये पहली ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल रेंज पर ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इंडिया में, गुरुग्राम हरियाणा में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा। उसके बाद ISA का एक मोटो है कि इन्होंने कहा, इसके साथ इनके हेड भी बता देता हूं। इनका हेड का नाम है अजय माथुर साहब, अजय माथुर। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप यहां पर कि इनका एक एम है ISA का कि हमको 2030 तक के 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसका इन्वेस्टमेंट करना है सोलर सेक्टर में, ठीक है। सोलर सेक्टर में मतलब सोलर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हमको 2030 तक के यहां पर क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है सोलर सेक्टर में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। क्वालिटी कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स की जो है क्वालिटी का ध्यान रखता है कि क्वालिटी सही है नहीं है, उसको पास करना, मतलब कौन सी क्वालिटी बराबर तरीके से है, कौन सी क्वालिटी नहीं है, उसको कैसे पास करना चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान रखता है। ये रिसेंटली अपना सिल्वर जुबली मना रहा है। सिल्वर जुबली का मतलब होता है 25 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। 1997 में ये बना था, ठीक है। और इस वजह से इन्होंने अपना सेलिब्रेशन किया है। कहां पर सेलिब्रेशन किया है? तो वो क्या है? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो कि कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और ये जो है क्वालिटी का ध्यान रखता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि रतन टाटा जो है इनके फर्स्ट चेयरमैन बने थे। तो पूछा जाएगा आपको कि बताइए कि QCI, क्योंकि न्यूज में है, इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए रतन टाटा। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। फिनलैंड जो है उन्होंने केरला के साथ एक टाई अप किया है। किस प्रोजेक्ट के लिए? काइट्स प्रोजेक्ट के लिए, KITES, काइट्स प्रोजेक्ट। काइट्स का मतलब होता है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, फॉर एजुकेशन। यहां पर जो है ये 2018 में आया था, जिन्होंने कहा था कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना है एजुकेशन में। और इस चक्कर में इन्होंने क्या किया है कि 9000 रोबोटिक्स को जो है किड्स को स्कूल में
एजुकेशन में अलाउ किया है 2022 में 9000 रोबोटिक्स को स्कूल में अलाउ किया है। अब फिनलैंड का कहना है कि आप लोगों को जितना भी टेक्निकल असिस्टेंट लगेगा वो हम लोग आपको यहां पे प्रोवाइड करेंगे काइट्स के लिए, ठीक है। फिनलैंड से आपको यहां पर पता होना चाहिए, फिनलैंड से चीजें आपको बता दूं। पहला, यहां पे प्रेसिडेंट कौन है, दूसरा यहां पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैपिटल क्या है, ठीक है। तो यहां पर जो है प्रेसिडेंट वो है साउली निनिस्तो, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा नाम है, याद रखिएगा। पीएम जो है वो बहुत बार आपने न्यूज में नाम सुना होगा, सना मरीन, ये जो है फिनलैंड की पीएम है और ये यंगेस्ट पीएम भी है। एक बार जाके आप गूगल करिएगा, आपको पता चल जाएगा यंगेस्ट पीएम कौन है, सना मरीन। उसके बाद ध्यान रखेंगे कैपिटल जो है इनका है हेलसिंकी, और यहां पर करेंसी जो यूज की जाती है वो यूरो की जाती है। तो यूरो बहुत कॉमन करेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश में यूरो चलती है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म बोर्ड ने, जम्मू एंड कश्मीर का टूरिज्म बोर्ड, इन्होंने यहां पर फर्स्ट बार क्या बर्ड फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया है। बर्ड फेस्टिवल, यहां पर तरीके के बर्ड्स जो है उसको देखे जाएंगे, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, लोगों को उस बारे में अवेयरनेस जो है फैलाया जाएगा। ये कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है पहलगाम में, पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है पहलगाम। यहां पर ये अनाउंस किया गया है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म बोर्ड ने कि हम लोग पहला बर्ड फेस्टिवल यहां पर मना रहे हैं, और इस वजह से यहां पर इनका बोलना है कि टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑफ कोर्स टूरिज्म बढ़ेगा, बर्ड फेस्टिवल देखने दूर दूर से लोग आएंगे, साथ साथ यहां पर जो है लोकल बिजनेस भी बढ़ेगा। जब बाहर से लोग आएंगे तो लोकल बिजनेस को जो है बढ़ावा मिलना स्वाभाविक सा है, और इकोनॉमी को भी हम बूस्ट करने की कोशिश यहां पर करेंगे। मतलब हम लोग फेस्टिवल रख किस ले रहे हैं, टूरिज्म के लिए, बट हमको बाकी अन्य फायदे भी यहां से जरूर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। हरियाणा ने रिसेंटली दुबई के साथ, मतलब दुबई ने हरियाणा के साथ एक ही चीज है, MOU साइन किया है। किस चीज के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। दुबई ने कहा है कि हम लोग आपको इकोनॉमिक कोऑपरेशन जरूर देंगे। हरियाणा को कहा है कि अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, लैंड डेवलपमेंट है, लॉजिस्टिक के कोई प्रोग्राम है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इकोनॉमिक कोऑपरेशन जरूर देंगे, ठीक है। तो हरियाणा के साथ किया है दुबई ने, फिर तभी हमने पढ़ा था केरला के साथ क्या है, फिनलैंड ने। चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगला है नोबेल पीस प्राइज। उस दिन मैं आपको नोबेल प्राइज पढ़ा चुका हूं, उसमें पीस प्राइज नहीं था क्योंकि तब तक पीस प्राइज डिक्लेयर ही नहीं हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज इस बार डिक्लेयर हुआ है, जिसमें 3 लोगों को ये मिला है। एक तो इसमें से इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल को मिला है और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है, 2 ऑर्गेनाइजेशन को यहां पे मिला है। जो इंडिविजुअल है उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, LS बियालाइत्स्की, ठीक है, बियालाइत्स्की, थोड़ा सा डिफिकल्ट था इनका भी नाम है, एलेक्स बियालाइत्स्की। ये जो है बेलारूस से बिलोंग करते हैं और इन्होंने पीस के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए इनको यहां पर अवार्ड दिया गया है। साथ साथ 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, एक है मेमोरियल और एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये तीनों को मिला के क्या दिया है इस बार का नोबेल पीस प्राइज। मेमोरियल जो है वो रशिया का है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन का है। तो ध्यान रखिएगा, देश भी पूछता है आपको कि कहां से बिलोंग करते हैं, बताइए एलेक्स कहां से बिलोंग करते हैं, या मेमोरियल कौन सी कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा पीस प्राइज जो है वो नोबेल प्राइजेस जो है वो कौन से फील्ड में मिलते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, उसके बाद इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में और पीस में, ठीक है। मैथमेटिक्स में नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, एक स्नैक कंपनी है ओमारा डेट्स, जो हेल्दी स्नैक्स में काम करती है। इन्होंने रिसेंटली अमिताभ बच्चन साहब को क्या बना दिया गया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इन्होंने ही एक स्लोगन यहां पर एक कैंपेन चालू किया है जिसका नाम है प्यार भी ख्याल भी। मतलब ये स्नैक अगर आप खाएंगे तो आपको प्यार भी मिलेगा, ख्याल भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, कल मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इन्होंने अपने अवार्ड जो है वो घोषित किए थे, जिसमें से गोलकीपर मेन में PR श्रीजेश को और गोलकीपर विमेन में सविता पुनिया को, हिंदुस्तान के प्लेयर को मिला है। यहां पर बात हो रही है प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो ये मेन और विमेन में जिसको मिला है उनकी बात हम लोग कर रहे हैं।
मेन में जिनको मिला है उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह जो है वो इंडियन हॉकी टीम के बहुत जाने माने नाम है। अगर आप इंडियन हॉकी को फॉलो करते हैं तो आपको हरमनप्रीत सिंह के बारे में पता होगा। और वहीं पर विमेन की अगर बात की जाए तो ये जो मिला है, ये मिला है फेलिस एल्बर्स को। फेलिस एल्बर्स नीदरलैंड्स, और ये नीदरलैंड से बिलोंग करती है। तो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को यहां पर अवार्ड मिला है और फेलिस एल्बर्स को भी मिला है जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती है। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि हरमनप्रीत सिंह ऐसे इंसान बन गए हैं जिनको कंसेक्यूटिव 2 साल ये अवार्ड मिला है। मतलब पिछले साल भी इन्हीं को मिला था और इस साल भी इन्हीं को मिला है। फेलिस एल्बर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 22 साल की है महज, और ये यंगेस्ट वुमेन बन गई है जिनको ये अवार्ड मिला है। प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी फेडरेशन का यंगेस्ट वुमेन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22 साल की फेलिस एल्बर्स नीदरलैंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट इस पे हम लोग आते हैं कि 37th नेशनल गेम 2000 अक्टूबर 2023 में ये होने वाले हैं। कहां पर होने वाले हैं? ये होंगे गोवा में, ठीक है। उसके बाद 36 अभी चल ही रहे थे, ठीक है। 36 नेशनल गेम साथ साथ ही बता देता हूं कि अभी गुजरात में चल रहे हैं 27 सितंबर से लेकर तो 10 अक्टूबर तक के होने वाले हैं, और 12 अक्टूबर को इनकी क्लोजिंग सेरेमनी है। यहां से एक और चीज यहां पे ध्यान रखेंगे, पहली बार यहां पर इन्होंने योगा को इंट्रोड्यूस किया है नेशनल गेम्स में, और पहली बार योगासना में अगर किसी ने मेडल जीता है तो उनका नाम है पूजा पटेल, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पहली बार योगासना में नेशनल गेम्स में। नेशनल गेम्स का कितना एडिशन है? 36th एडिशन है, और अगली बार के लिए भी नाम घोषित हो गया है कि 37 नेशनल गेम्स कहां पे मनाया जाएगा? गोवा में मनाया जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहां पर बता देता हूं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने अपना नया रीजनल ऑफिस खोला है जिसका उद्घाटन अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने किया है जो कि मुंबई में है। उसके बाद WHO ने बोला है कि 4 कप सिरप को हम लोग बंद कर दे रहे हैं, हम इस पे बैन लगा दे रहे हैं। 4 कप सिरप पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बैन लगा रहे हैं। और बैन इसलिए लगा है क्योंकि ये कप सिरप पीकर 66 से भी ज्यादा बच्चे गाम्बिया में मर चुके हैं। तो उनको जो है जांच करने के लिए इन 4 कप सिरप पे क्या कर दिया है? बैन लगा दिया गया है। और साथ साथ एक चीज ध्यान रखेंगे कि एक यूनियन गवर्नमेंट ने एक पैनल स्टैब्लिश किया है किसके अंडर में? जस्टिस KG बालाकृष्णा। जब भी मैं कहता हूं कि इनके अंडर में बना है, इसका मतलब है कि ये अकेले नहीं है, ये हेड है उसके, और बहुत सारे लोग इनके अंडर काम कर रहे हैं। ये पैनल किसके लिए बनाया गया है? आपको सीधा सीधा पूछेगा, बताइए KG बालाकृष्णन, पैनल किसके लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है SC स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा पोस्ट कन्वर्जन, मतलब जो पहले से ST पैदा हुए हैं, जिनके जो ST के घर में पैदा हुए हैं उनको SC स्टेटस तो मिलेगा ही मिलेगा, बट जो कन्वर्ट करके जो है उस चीज में आते हैं उनको पोस्ट कन्वर्जन SC स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर जो है चर्चा करेगी ये पैनल KG बालाकृष्णन कमेटी। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए और कमेंट करके बताइए हमको कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।